Hello, good morning my dear student. You are listening and watching Mrs. Rekha Soni and today I am going to teach you Hindi. Yes students, आज मैं आपको हिंदी का Yes students, open your book and page number 38. You can see in the book chapter number 6. Understand students? Chapter number 6 Anmol Salaha. This is a story. Understand students? कि ये क्या है, एक कहानी है. किसके द्वारा लिखी गई है? राजेश गुप्त के द्वारा लिखी गई है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? यस, आओ हम रीड करते हैं इस कहानी में क्या है. यस, एक समय की बात है. महाराज कृष्ण देव राय के दरबार में दो आदमी आए. कितने आदमी आए? दो आदमी आए, जिसमें से एक के हाथ में सोने का एक हंस था. किसका हंस था? सोने का एक हंस था. दोनों ने आकर महाराज को प्रणाम किया और बोले, महाराज हमें न्याय चाहिए. न्याय चाहिए मीन इंसाफ चाहिए. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? यस, महाराज ने पूछा कैसा न्याय? क्या तुम इस सोने के हंस को लेकर आपस में लड़ रहे हो? वे दोनों बोले, नहीं महाराज नहीं, हम लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि इस हंस को लेकर हम दोनों एक मत नहीं हैं. महाराज चौंक कर बोले, ठीक है बताइए समस्या क्या है? कि समस्या आपको क्या प्रॉब्लम है? महाराज ने पूछा कि आप अगर इस हंस को मतलब एक हंस को लेने के लिए दोनों लड़ रहे हो तो वो प्रॉब्लम है. तो उन्होंने कहा नहीं कि हमें ये प्रॉब्लम नहीं है. तो फिर महाराज ने पूछा कि चलो क्या समस्या है फिर बताओ. तो देखो आगे क्या है, पेज नंबर 39. जिस आदमी के हाथ में सोने का हंस था वह महाराज से बोला, अन्नदाता. ये अन्नदाता कौन होता है? कि जो हमें अन्न देता है, जिसके हम अन्न पे पलते हैं. अंडरस्टैंड? हम दोनों दोस्त हैं. मेरी हालत ख़राब चल रही थी तो मेरे इस दोस्त ने अपना ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा मुझे खेती करने के लिए दे दिया, जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं. एक दिन मैं वहाँ पर हल चला रहा था तो वहाँ मुझे सोने का एक हंस मिला. मैं जब इसे देने के लिए गया तो इसने लेने से साफ मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया. अब आप ही न्याय कीजिए. दूसरा आदमी बोला, महाराज मैंने उस ज़मीन के टुकड़े को इसे दे दिया था तो उसमें से मिलने वाली हर चीज़, देखो पेज नंबर 40, मिलने वाली हर चीज़ पर इसका अधिकार है. क्या था? जिसके हाथ में सोने का हंस था ना, तो उसने क्या किया, उसको ना अपने जो दोस्त था उसको क्या है थोड़ी सी ज़मीन का टुकड़ा दे दिया. कि क्योंकि वो उसको ज़मीन का टुकड़ा किस लिए दिया था? क्योंकि वो बहुत गरीब था, उसके पास पेट भरने के लिए खाने को भी कुछ नहीं था. तो देखो अब अगर हम अपने दोस्त को कोई चीज़ देते हैं तो क्या हम उनसे वापस ले लेंगे? नहीं लेते. तो इसी प्रकार आगे देखिए कहानी में क्या है, इस पर इसी का अधिकार है. आप ही बताइए मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? पहला आदमी बोला, लेकिन महाराज वह ज़मीन तो इसकी है, इसलिए इस हंस पर इसका ही अधिकार है. दोनों अपनी अपनी बात पर डटे रहे. उन दोनों की बातें सुनकर महाराज भी सोच में पड़ गए कि न्याय करें तो कैसे करें. महाराज ने सभी दरबारियों से पूछा. एक दरबारी खड़ा होकर बोला, महाराज मेरे विचार से आप हंस को 2 बराबर हिस्सों में बांटकर दोनों को आधा आधा दे दीजिए. कि उसने क्या कहा कि जो हंस है ना उसको क्या करें भाई, डिवाइड करके दोनों को मीन्स आधा आधा करके उन दोनों को दे दीजिए. पहले दरबारी ने ये कहा. अब आगे देखिए क्या होता है, पेज नंबर 41. डांट खाकर दरबारी खिसिया कर नीचे बैठ गया. खिसिया कर नीचे बैठ गया मीन नाराज होकर नीचे बैठ गया. अब दूसरा दरबारी खड़ा होकर बोला, महाराज आप इस सोने के हंस को राज्य के खजाने में जमा कर लीजिए. खजाना क्या होता है? कोष में, जहाँ बहुत सारा धन पड़ा होता है, सोना पड़ा होता है, पैसे जेवरात जो भी है उसे क्या कहा है? खजाने में जमा कर लीजिए. क्योंकि ज़मीन के अंदर से निकाली गई हर चीज़ पर राज्य का अधिकार होता है.
आगे देखो, इस तरह सभी दरबारियों ने एक एक करके अपने विचार प्रकट किए, लेकिन महाराज को किसी की सलाह क्या नहीं लगी, ठीक नहीं लगी। कोई क्या कह रहा था, कोई क्या कह रहा था, तो लेकिन महाराज को क्या है, किसी का भी विचार अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अब तेनालीराम की बारी थी। अब देखियो तेनालीराम कौन थे, आगे पढ़ते हैं। महाराज का इशारा पाकर तेनालीराम खड़े हुए और बोले, महाराज मेरा निवेदन है कि आप नगर के सुनार को बुलाकर उससे इस हंस की कीमत पूछिए। कीमत मीन इसका मूल्य पूछिए और फिर आप इसे खरीद लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इससे जो भी पैसे मिले उन पैसों से आप इन दोनों के नाम पर सोने का हंस नामक बाग का निर्माण कराइए। देखो कितनी अच्छी सलाह दी थी तेनालीराम ने कि क्या कि आपसे उन्होंने क्या कहा, तेनालीराम खड़े हुए और बोले, क्या बोले कि महाराज आपसे मेरा निवेदन है कि आप नगर के सुनार को बुलाकर उससे इस हंस की कीमत पूछिए और फिर आप इसे खरीद लीजिए। खरीद लिए, जो इससे जो भी पैसा मिले उन पैसों से आप इन दोनों के नाम पर सोने का हंस नामक बाग का निर्माण कराइए, जिससे इन दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। कितना अच्छा आइडिया बताया था उन्होंने। बाग में एक अच्छा सा तालाब बनवाया जाए जिसमें 2 हंस तैर रहे हों। कितना अच्छा है, देखो। अनेक छायादार व फलों वाले पेड़ लगवाए जाएं। इस तरह से जब तक यह बाग रहेगा लोग इनकी दोस्ती को क्या करेंगे, याद करेंगे। तेनालीराम की बातें सुनकर महाराज प्रसन्न होकर बोले, शाबाश तेनालीराम, हमें तुम्हारी सलाह अच्छी लगी, अब हमारा न्याय भी यही है। देखो कि कितना अच्छा ये मतलब स्टोरी थी जो आपको आई होप कि समझ आ चुकी है। अगर आपको समझ नहीं आई तो फिर से आप इसको रीड कीजिए तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो मैं आपको बच्चों इसकी कुछ एक्टिविटी वगैरह दूंगी तो वो आप सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यस, पेज नंबर देखो पहले 42 कि इसमें आपको दिया है सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। दोनों आदमी राजा के पास किस लिए आए थे? नौकरी के लिए, न्याय के लिए, दान के लिए। किस लिए आए थे? न्याय के लिए आए थे। हंस किस धातु का बना हुआ था? किस धातु का बना हुआ था हंस? चांदी का, पीतल का, सोने का। किसका बना हुआ था? सोने का बना हुआ था। किस दरबारी ने हंस को 2 बराबर हिस्सों में बांटने की बात कही? पहले ने, दूसरे ने या तीसरे ने? पहले ने। तेनालीराम ने हंस बेचकर मिलने वाले पैसों से क्या बनवाने की सलाह दी? कुआं, बाग, धर्मशाला। क्या बनवाया था? बाग बनवाने की। तो ये था बेटा आपका चैप्टर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया। तो आप इसकी कुछ एक्टिविटी है मैं आपको दूंगी तो वो आप सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।